अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे LALR का पार्सिंग टेबल किस तरह बनाते हैं। LALR का पार्सिंग टेबल किस तरह बनाते हैं, तो हमने LALR से पहले CLR पढ़ चुके हैं। CLR का पार्सिंग टेबल और LALR का पार्सिंग टेबल तकरीबन सेम होता है। अगर आप लोगों को CLR का पार्सिंग टेबल आता है तो समझ ले कि LALR आप लोगों को 70% आता है। तो अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। CLR के पार्सिंग टेबल में और दूसरे पार्सिंग टेबल में डिफरेंस क्या है। तो ये क्या है, ये CLR के कैनोनिकल आइटम बने हुए हैं। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये CLR के कैनोनिकल आइटम है। अब ये CLR में कैनोनिकल आइटम नंबर जो है वो ज़्यादा होते हैं LALR की निस्बत। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी आपस में मर्ज होते हैं। इसमें क्या होता है, LALR के अंदर वो वाले कुछ कैनोनिकल आइटम जो CLR के हैं वो मर्ज करके इसमें एक बना दिए जाते हैं। अब मर्ज हम कौन कौन से करते हैं वो देखते हैं। अब मर्ज हमने कौन कौन से करना है वो देखते हैं हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अब देखें, ये कैनोनिकल आइटम हैं किसके, CLR के। अब हमने बनाने हैं LALR के कैनोनिकल आइटम बनाने हैं। तो अब इनमें से देखें कि कॉमा से पहले जो सेम चीज़ है उसको देखें। अब कॉमा से पहले ये इसका आइटम नंबर और इसका आइटम नंबर, इनमें देखें ये दोनों सेम है। इसके कॉमा से पहले जो चीज़ है वो सेम है दोनों की। ये A इम्प्लाइज C और B इम्प्लाइज C और इसका A इम्प्लाइज C और B इम्प्लाइज C। मतलब ये वाले लुका हेड, ये कॉमा के बाद जो होता है उसे लुका हेड बोलते हैं। लुका हेड से पहले जो चीज़ है वो दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है। तो क्या करेंगे, LALR में इन दोनों आइटम को कंबाइन करके एक बना देंगे। इनमें देखें, इसमें भी गो क्या हुआ है C और इसमें भी गो C हुआ हुआ है। और बाकी ये वाली सारे आइटम बिल्कुल ठीक है। ये वाली प्रोडक्शन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है दोनों की। अगर डिफरेंट है तो क्या, कॉमा के बाद लुका हेड, कॉमा के बाद क्या होता है लुका हेड दोनों का डिफरेंट है। अब इन दोनों को हम मर्ज किस तरह करेंगे, मर्ज करके इन दोनों का एक आइटम किस तरह बनाएंगे। जैसे ये आइटम नंबर 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरह टोटल कैनोनिकल आइटम नंबर कितने हैं, 13 है। तो इसमें देखते हैं अब इसके अंदर कैनोनिकल आइटम नंबर कितने हैं। इसमें LALR के अंदर कैनोनिकल आइटम टोटल कितने हैं, 12 है। मतलब एक इसमें कम है। वो किस लिए कम हुआ, क्योंकि हमने इन दोनों आइटम को कंबाइन करके एक बना दिया। अब इनको कंबाइन कैसे करेंगे, तो ये सारा टेबल हम देखते हैं, कैनोनिकल आइटम सारे देखते हैं किस तरह है। अब ये आइटम नंबर 0, ये जो आइटम नंबर 0 है इसको हमने एज इट इज़ वैसे लिखना है। आइटम नंबर 0, ये वाला आइटम नंबर 0 LALR के अंदर भी एज इट इज़ लिखना है। दोनों का आइटम नंबर 0 सेम आ गया। आगे आइटम नंबर 1, 2, 3 ये भी सेम हो गए, 1, 2, 3 ये भी सेम हो गए। अब 4 और 5 भी एज इट इज़ आ गए। अब कौन सा चेंज होगा, ये वाला, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ये कैनोनिकल आइटम नंबर 6 है और ये 9 है। 6 और 9 दोनों को कंबाइन करके हम एक बनाएंगे। एक किस तरह बनाएंगे, अब A इम्प्लाइज कैपिटल C और यहाँ से भी A इम्प्लाइज कैपिटल C, इन दोनों को कंबाइन करेंगे और कॉमा D, ये लिखेंगे D/E। क्यों, इससे इसका D आ गया और इसका E आ गया, तो D/E आ गया। इसे हमने किस तरह लिखा, इन दोनों को कंबाइन करके A इम्प्लाइज C डॉट कॉमा D/E। D ये वाला आ गया और E ये वाला आ गया। तो इस तरह इन दोनों को कंबाइन कर दिया। सेम चीज़ एक बार लिखेंगे, जो डिफरेंट है उन दोनों को स्लैश से डिफरेंट करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। मतलब A इम्प्लाइज C डॉट कॉमा D/E। इसी तरह आप दूसरी देखें, दूसरी प्रोडक्शन क्या है, B इम्प्लाइज C डॉट और साथ में E है इसके और इसके साथ में क्या है, D है। तो ये भी इसी तरह स्लैश से दोनों आपस में अलग होंगे और दोनों को एक साथ करेंगे। B इम्प्लाइज C डॉट आगे कॉमा E/D, ये देखें ये आ गया। तो इस तरह इन दोनों को आपस में कंबाइन किया। ये A इम्प्लाइज C डॉट दोनों में सेम था इसलिए इन्हें एक बार लिखा, और ये दोनों की डिफरेंट थी D और E, तो हमने इसे स्लैश से डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों को D/E लिख दिया। इसी तरह इसमें
ई था, इसमें डी था, तो ये दोनों बी इम्प्लाइज सी सेम था, तो हमने यहाँ पे बी इम्प्लाइज सी डॉट सेम लिखा और ई स्लैश डी लिख दिया। ये वाला ई और ये वाला डी, इन दोनों को स्लैश करके डिफ्रेंशिएट कर दिया। और बाकी कोई भी आइटम ऐसे नहीं है जिनका इस तरह की सिचुएशन हो कि उसका लुक हेड के बगैर बाकी जितना भी हो वो सेम हो। कोई भी ऐसा नहीं है, आप लोग चेक करके भी देख सकते हो। सिर्फ ये दोनों ही थे जो सेम थे। तो क्या करना है, हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक आइटम बना देना है और बाकी सारे जितने भी आइटम है वो एज इट इज़ लिख देंगे। ये वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला भी। अभी ये 6 था आइटम नंबर, ये 7 और 8 को भी हमने लिख दिया। ये देखिए 7 और 8 भी एज इट इज़ आ गया, ये 7 और 8 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह अब ये 9 था, 9, 10, 11, 12, 13, ये 10, 11, 12, 13 ये भी एज इट इज़ आ जाएंगे। तो इस तरह हमने क्या किया, LALR का पूरा टेबल बना लिया। तो ये इस तरह LALR का पूरा टेबल बन गया है। अब हम देखते हैं कि इस LALR टेबल से हम एक पार्सिंग टेबल किस तरह जनरेट करते हैं। ये LALR के कैनोनिकल आइटम बन गए। LALR के कैनोनिकल आइटम बनाने के बाद तीसरा लास्ट वाला स्टेप क्या था, पार्सिंग टेबल बनाते थे। तो अब हम इसके पार्सिंग टेबल बनाते हैं कि पार्सिंग टेबल इसका किस तरह बनेगा। अच्छा, तो ये इसके कैनोनिकल आइटम थे। अब इसका पार्सिंग टेबल बनाते हैं। पार्सिंग टेबल किस तरह बनाते हैं, पार्सिंग टेबल के अंदर कुछ स्टेट्स होती हैं, एक्शन पार्ट होता है और गो पार्ट होता है। एक्शन पार्ट में क्या लिखते हैं, टर्मिनल लिखते हैं। टर्मिनल इसमें कौन कौन से थे हमारे पास, इस ग्रामर में हमारे पास टर्मिनल थे ए बी ई और डी, ए बी ई और डी, और सी भी था, सॉरी ये सी ये भी नॉन टर्मिनल, ये भी टर्मिनल है। ये सी जो है ये भी स्मॉल लेटर हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, टर्मिनल है। तो एक्शन पार्ट में हम क्या लिखते हैं, जितने भी नंबर ऑफ टर्मिनल हो वो सारे लिखते हैं। और दूसरा गो पार्ट, यहाँ पे एक्शन जैसे लिखा है यहाँ पे गो टू भी लिखेंगे। यहाँ पे गो टू लिख ले आप लोग भी, यहाँ पे गो टू लिखेंगे। और गो टू के अंदर हम कौन से लिखते हैं, जितने भी नॉन टर्मिनल होते हैं। तो इसमें नॉन टर्मिनल कौन कौन से हैं, नॉन टर्मिनल हमारे पास कैपिटल एस है, कैपिटल ए है और कैपिटल बी है। कौन कौन से, कैपिटल एस, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो हमने ये गो टू पार्ट में लिख दिया। यहाँ पे गो टू आएगा, यहाँ पे एक्शन है और यहाँ पे स्टेट्स। तो अब ये सारा बना लिया हमने, ये सारी रो लिख दी और ये वाले स्टेट्स भी लिख दिए। स्टेट्स यहाँ पे I0 से I8 तक क्यों, I0 से I12 तक लिखा। ये I12 तक हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास कैनोनिकल आइटम जो थे वो 12 थे, 0 से लेके 12 तक। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 से लेके 12 तक कैनोनिकल आइटम लिख दिए, I12 तक कैनोनिकल आइटम नंबर लिख दिए। अब हमने ये S2, S3, S8 ये सारा हमने किस तरह लिखा। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि यहाँ पे S2 किस लिए आया। अब देखते हैं, सबसे पहले I0, ये आइटम नंबर 0 है। आइटम नंबर 0 का ए कहाँ पे गो कर रहा है, I0 का स्मॉल ए कहाँ पे गो कर रहा है, I0 ये है, I0 से ए गो किया तो ये आइटम नंबर 2 में चला गया। किस में, आइटम नंबर 2 में। तो हम यहाँ पे अगर स्मॉल लेटर हो, अगर यहाँ पे गो जो हुआ है वो स्मॉल लेटर हुआ हो तो हम क्या लिखते हैं, शिफ्ट के साथ लिखते हैं। और अगर यहाँ पे कैपिटल लेटर हो तो हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 इस तरह लिखते हैं। एस के साथ नहीं लिखते, जस्ट वो 1 2 3 वो वाला आइटम नंबर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए है। सबसे पहले I0 से स्मॉल ए गो हुआ है, वो किस आइटम नंबर पे गया है, आइटम नंबर 2 पे गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे S2, क्योंकि ये आइटम नंबर 2 था इसलिए S2 आ गया। अब I0 से देखें, I0 से B किस पे गया है, आइटम नंबर 3 पे गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, S3, क्योंकि आइटम नंबर 3 था इसलिए शिफ्ट हुआ है। एस का मतलब है शिफ्ट होना, कि शिफ्ट हुआ है किस आइटम नंबर पे, आइटम नंबर 3 पे शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ I0 से B आइटम नंबर 3 पे हुआ है इसलिए शिफ्ट 3 लिखेंगे, S3। अब नेक्स्ट कौन सा गो हुआ है, एस, कैपिटल एस। अगर कैपिटल एस हो तो हम एस के साथ नहीं लिखते, शिफ्ट के साथ नहीं लिखते, बल्कि वो आइटम नंबर लिखेंगे। ये क्या है, आइटम नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। आइटम नंबर कौन सा था, एस पे, I0 से एस पे आइटम नंबर 1 पे गया था, तो आइटम नंबर 1 पे गया था तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 लिखेंगे। अगर ये स्मॉल लेटर होता तो हम शिफ्ट के साथ लिखते, अगर कैपिटल लेटर है तो जस्ट हम नंबर लिखेंगे उसका। अब नेक्स्ट क्या है, I1, आइटम नंबर कौन सा, आइटम नंबर 1 है। आइटम नंबर 1
ये कौन सी ऑगमेंट की हुई ग्रामर थी, तो ये एक्सेप्ट स्टेट है। ये कौन सी आइटम नंबर 1 की एक्सेप्ट स्टेट है, तो हम यहाँ पे डॉलर के अगेंस्ट एक्सेप्ट लिख देंगे। ये हमारी अपनी मर्जी है, ए बी सी डी ई इस पूरी रो के आगे एक्सेप्ट लिख सकते थे क्योंकि ये एक्सेप्ट स्टेट है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि पूरी रो के ऊपर के साथ एक्सेप्ट लिख दो या फिर सिर्फ डॉलर साइन के साथ एक्सेप्ट लिख दे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट डॉलर साइन के साथ एक्सेप्ट लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखें, इस पूरी रो में चाहे एक्सेप्ट लिख दे। अब नेक्स्ट क्या है, आइटम नंबर 2। अब आइटम नंबर 2 कौन सा है, आइटम नंबर 2 ये है। अब इसका देखते हैं, आइटम नंबर 2 का ए कहाँ पे जा रहा है, आइटम नंबर 4 पे जा रहा है। ये कैपिटल ए है तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। आइटम नंबर 2 के अगेंस्ट जो कैपिटल ए है इसके अगेंस्ट हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। I2 का ए किस पे जा रहा था, आइटम नंबर 4 पे जा रहा था, इसलिए 4 लिख दिया। अब I2 का बी किस पे जा रहा है, ये I2 है, I2 का बी किस पे जा रहा है, I5 पे जा रहा है। तो ये भी कैपिटल लेटर है, बी क्या है, कैपिटल लेटर है, मतलब नॉन टर्मिनल है। अगर नॉन टर्मिनल हो तो हम यहाँ पे सिर्फ उसका आइटम नंबर लिखते हैं, तो आइटम नंबर 5 लिख दिया। अब ये क्या है, ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी है, तो हम शिफ्ट करेंगे। ये किस पे शिफ्ट हो रहा है, आइटम नंबर 6 पे हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, S6। तो यहाँ पे S6 आ गया। इसी तरह अब I3 का देखें, I3 आइटम नंबर 3 ये है। आइटम नंबर 3 का कैपिटल ए किस पे जा रहा है, आइटम नंबर 3 पे जब ए गो किया था, जब ए गो हुआ है तो ये किस आइटम नंबर 8 पे मूव कर गया है, आइटम नंबर 8। तो यहाँ पे कैपिटल ए था, इस वजह से यहाँ पे 8 लिख दिया। और जब बी मूव किया था आइटम नंबर 3 से, जब बी मूव हुआ है तो वो आइटम नंबर 7 पे गया है, किस पे, आइटम नंबर 7 पे। तो यहाँ पे बी के अगेंस्ट 7 लिख देंगे। और फिर ये स्मॉल सी किस पे गया है, स्मॉल सी गया है आइटम नंबर 3 पे, स्मॉल सी किस पे गया है, आइटम नंबर 6 पे गया है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। S6 से शिफ्ट हुआ है क्योंकि ये स्मॉल है, स्मॉल सी है, इसलिए शिफ्ट हुआ है, S6 आ गया। इसी तरह अब आइटम नंबर 4 का देख लेते हैं। आइटम नंबर 4 का D गया है, D किस पे गया है, आइटम नंबर 10 पे गया है, आइटम नंबर 10 पे, आइटम नंबर 10 पे ये रहा। ई किस पे गया है, आइटम नंबर 10 पे गया है। I5 का ई किस पे गया है, आइटम नंबर 10 पे, तो S10 हो गया। इसी तरह अब ये RR वाला मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, पहले SS वाला देख लेते हैं। अब I7 का देखें, I7 का किस पे गया है, D। I7 आइटम नंबर 7 कौन सा है, आइटम नंबर 7 ये रहा। आइटम नंबर 7 का D किस पे गया है, आइटम नंबर 11 पे गया, तो क्या लिखेंगे, S11 लिख देंगे। ये देखें, ये S11 लिख दिया। इसी तरह आइटम नंबर 8 का देखें, आइटम नंबर 8 का किस पे गया है, ई आइटम नंबर 12 पे गया है, आइटम नंबर 12 पे गया है। ये देखा, आइटम नंबर 12। I8 का ई किस पे गया है, आइटम नंबर 12 पे, तो ये इस तरह लिख दिया। अब सिर्फ RR वाले रह गए। अब हम RR वाला देखते हैं कि RR किस तरह लिखेंगे। R किसके अगेंस्ट है, I6 के अगेंस्ट। तो आइटम नंबर 6 ये रहा, आइटम नंबर 6 ये रहा, तो ये रिड्यूस 5 है, ये रिड्यूस 6 है। ये वाली ये प्रोडक्शन नंबर 5 थी, ये A इम्प्लाइज C, ये प्रोडक्शन नंबर 5 थी, इसलिए इसे R5 लिख दिया। और ये प्रोडक्शन नंबर 6 थी, इसलिए इसे R5 लिख दिया। ये ये आइटम रिड्यूस हो चुका है। ये वाला भी रिड्यूस, ये वाला रिड्यूस हुआ है, ये वाला रिड्यूस हुआ है, और ये वाला रिड्यूस हुआ है। ये रिड्यूस किस तरह, इसे हम किस तरह कह रहे हैं कि ये रिड्यूस हुआ है, क्योंकि ये जो डॉट है कैनोनिकल आइटम में, ये जो डॉट है ये प्रोडक्शन के एंड पे आ गया है, मतलब कॉमा से पहले है और प्रोडक्शन के सबसे एंड पे आ गया है ये डॉट। तो इसका मतलब है ये रिड्यूस हो गया है। और ये ग्रामर कौन सी थी, ये प्रोडक्शन नंबर 2 थी। ये प्रोडक्शन नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। तो ये प्रोडक्शन नंबर कौन सी थी, S इम्प्लाइज स्मॉल a कैपिटल A, ये S इम्प्लाइज स्मॉल a कैपिटल AD। ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, तो ये रिड्यूस 1 होगा। यहाँ पे रिड्यूस 1, इसे रिड्यूस 1 लिख दे। ये प्रोडक्शन नंबर कौन सी है, ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, तो यहाँ पे R1 लिख दो, ये रिड्यूस 1 है। इसी तरह स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a कैपिटल B, ये वाली प्रोडक्शन नंबर कौन सी है, 1, 2, 3, तो ये प्रोडक्शन नंबर 3, तो इसे R3 लिख दिया। इसी तरह अब ये प्रोडक्शन कौन सी है, स्मॉल b कैपिटल B, स्मॉल b कैपिटल B, ये प्रोडक्शन नंबर 2 है, तो इसे R2 लिख दिया। इसी तरह अब ये कौन सी प्रोडक्शन नंबर है, S इम्प्लाइज स्मॉल b कैपिटल A, ये वाली S इम्प्लाइज स्मॉल b कैपिटल A,
और ये प्रोडक्शन नंबर 4 है तो इसे R4 लिख दिया। इस तरह ये सारी रिड्यूस होगी। ये वाली कौन सी है, ये है R1 है, इसको R1 हम कर लेते हैं, ये R1 सॉरी ये आइटम नंबर 1 नहीं R1 है, ये यहाँ पे R1 लिख दे, ये रिड्यूस 1 है, ठीक है। अच्छा अब हम इसे देखते हैं कि यहाँ पे R5 और R6 क्यों लिखा। I6 है, I6 आइटम नंबर 6 है, आइटम नंबर 6 देखते हैं। आइटम नंबर 6 ये है, आइटम नंबर 6 क्या इसका लुक का हेड देखते हैं। रिड्यूस हम लिखते हैं हमेशा से लुक का हेड के अंदर, हम किसके अंदर लिखते हैं, लुक का हेड। तो लुक का हेड इसका एक डी है और ई, मतलब डी और ई के अगेंस्ट R5 लिख दें। डी, ये डी है और ई के अगेंस्ट क्या लिख दे, R5। ये R5 लिख दिया और इधर से ये R5 लिख दिया, ठीक है। ये दोनों लिखे गए। ये I6 था, R5 था, सॉरी R5 किसके अगेंस्ट था, I6 के अगेंस्ट। ये देखिए I6 के अगेंस्ट हमने R5 डी के अगेंस्ट भी लिख दिया और ई के अगेंस्ट भी लिख दिया। अब ये R6 और R6 इन दोनों में क्यों आए हैं, इसमें भी देखें। यहाँ पे दूसरा कौन सा था, बी के अगेंस्ट, बी कैपिटल बी, ये प्रोडक्शन नंबर रिडक्शन नंबर कौन सी है, 6 है, R6 हम ई और डी इन दोनों के अगेंस्ट लिखेंगे। ई और डी इन दोनों के अगेंस्ट में R6 लिख दिया, तो ये दोनों रिड्यूस हो गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, R5 और R6 हो गया है। अब हम देख लेते हैं R1। अब R1 का आइटम नंबर कौन सा है, आइटम नंबर 9, मतलब आइटम नंबर 9 के अगेंस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे R1 था, ये R1 है, सॉरी यहाँ पे R1 गलती से लिखा गया, तो ये R1 है। तो ये डॉलर के अगेंस्ट हमने क्यों लिखा, डॉलर के अगेंस्ट हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसका लुक का हेड जो था वो डॉलर है। कॉमा के बाद जो होता है वो कॉमा के बाद जो चीज़ भी है इसमें LALR में वो लुक का हेड होता है, और हम रिडक्शन वाली टर्म हमेशा से लुक का हेड में डालते हैं। तो ये लुक का हेड यहाँ पे आ गया, डॉलर था तो इसलिए डॉलर के अगेंस्ट हमने क्या लिखा, डॉलर के अगेंस्ट हमने लिखा R1, और यहाँ पे आइटम नंबर 9 था इसलिए आइटम नंबर 9 के अगेंस्ट लिखा। अब आइटम नंबर 10 देखिए, आइटम नंबर 10 ये है और कौन सी रिड्यूस हुई है, R3 रिड्यूस हुई है, R3 और इसका लुक का हेड क्या है, डॉलर, मतलब डॉलर के अगेंस्ट हम R3 लिखेंगे। आइटम नंबर 10 में डॉलर के अगेंस्ट R3 लिखेंगे, यहाँ पे R3 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, आइटम नंबर 11 है, आइटम नंबर 11 में कौन सी रिड्यूस हुई है, R2 रिड्यूस हुई है, तो आइटम नंबर 11 में हम R2 लिखेंगे, किस में, डॉलर के अगेंस्ट। यहाँ किसके अगेंस्ट लिखेंगे, डॉलर के अगेंस्ट। तो ये देखते हैं डॉलर, ये डॉलर है, डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे R2 लिखा गया, I11। अब नेक्स्ट क्या है, आइटम नंबर 12, आइटम नंबर 12 का कौन सी रिड्यूस हुई है, R4 रिड्यूस हुई है, और किसके अगेंस्ट लिखेंगे, डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि इसका लुक का हेड डॉलर है, तो हम यहाँ पे डॉलर के अगेंस्ट R4 लिख दिया। तो ये सारा इसका पार्सिंग टेबल बन गया है। अब लास्ट वाला क्या है, लास्ट में अगर हम, ये इसका सारा पार्सिंग टेबल था। अगर क्वेश्चन ये दिया हो कि जो गिवन ग्रामर है वो LALR है या नहीं, ये गिवन ग्रामर होगी, ये गिवन होगी ग्रामर, और पूछा जाएगा कि ये ग्रामर LALR1 है या नहीं, तो ये हम किस तरह बताएंगे, ये पार्सिंग टेबल बनाएंगे। पार्सिंग टेबल में अगर किसी एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही हैं तो वो LALR1 नहीं है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही, सब सेल के अंदर एक एक वैल्यू आ रही है, तो वो LALR1 है। तो अब ये जो गिवन ग्रामर है ये LALR1 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये देखें, ये D के अगेंस्ट यहाँ पे R5/R2 आ रहा है, मतलब एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। R5 R6 एक के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही हैं। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही हो तो इसका मतलब वो ग्रामर LALR1 नहीं है, तो ये गिवन ग्रामर LALR1 नहीं है। तो बस आज का इतना ही था आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।